हाँ जी, हाँ जी, जी बताएं। अच्छा भैया, मैंने व्हाट्सएप किया था आज। मैंने कहा भैया ऑनलाइन नहीं दिख रहे हैं, सब ठीक है? बीमार है, व्हाट्सएप बीमार है। क्या भैया, आवाज नहीं आई आपकी। व्हाट्सएप बीमार है, व्हाट्सएप बीमार है। अच्छा अच्छा, व्हाट्सएप बीमार है। आप ठीक है ना? आप बढ़िया हैं? हाँ हाँ, मैं तो ठीक हूँ। बस बस बस, हमें आप ही का ये, आप ही बढ़िया रहने चाहिए। और भैया आपसे एक हेल्प चाहिए थी। बताओ दीदी। अच्छा, हस्बैंड को ना जुकाम हो गया है भैया। अच्छी तो बात है। जिस एक एक नाक में और एक ही आंख में से पानी आ रहा है, एक ही साइड की आंख में से और एक ही साइड की नाक में से, बाईं लेफ्ट तरफ से, साइड में, बाईं तरफ से। लेफ्ट साइड से। ठीक है। है ना? वैसे सब सही है, मैंने काढ़ा वाढ़ा बना के दे रही हूँ, जो जो मैं आपसे जानती हूँ सब काढ़ा बना के दे रही हूँ मैं। हल्दी है, गिलोय है, अजवाइन है, हम्म। तो कोई दिक्कत नहीं। पर वो पानी ज्यादा आ रहा है, जैसे नाक में से बार बार कफ आ रहा है, तो उसको नाक साफ करके निगलना पड़ रहा है बार बार। और पानी आ रहा है नाक में से, आंख में से, एक आंख में से, एक ही नाक में से। ठीक है। तो मैं क्या करूँ और ठीक कैसे है। ठीक करूँ? मतलब 2 दिन, एक दिन इंतजार करो, अगर एक दिन में नहीं ठीक होगा तब फिर जाके दवा लेना। ठीक है। अच्छा, दवा लेनी है? फिर दवा मतलब कौन सी? अरे होम्योपैथी अच्छा मतलब एक दिन पहले और कर लो मेरे कहने से। उसके अच्छा अच्छा अगर उसमें नहीं होता है तो फिर आप दवाई ले लेना। दवाई का नाम मैं अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ, बताइए दवाई का नाम। यूफ्रेसिया। भैया आवाज कट रही है आपको। यूफ्रेसिया। यूफ्रेसिया। यूक्रेन। यूफ्रेसिया। अच्छा अच्छा। आर्सेनिक। आर्सेनिक। रक्षक। रेक्टस। हेलियम शीपा। अच्छा भैया, थोड़ी सी है ना, बहुत ज्यादा नहीं पाई मैं। आप व्हाट्सएप कर पाएंगे या नहीं हो पाएगा मैसेज कुछ? मैं टेक्स्ट कर दूंगा क्योंकि व्हाट्सएप तो मैं कह रहा हूँ ना बीमार है। अच्छा हाँ, बीमार है तो प्लीज भैया मैसेज कर दीजिए। और ये होम्योपैथिक पे मिल जाएंगी ना दवाई दुकान पे? हाँ हाँ, होम्योपैथी दुकान पे मिल जाएगा। और कैसे लेनी है वो भी बता दीजिएगा प्लीज। जैसे दारू पीते हैं। नहीं भैया, हम दारू वारू नहीं पीते भैया, ना अरे सिगरेट दारू कुछ। दो दो हम ब्राह्मण लोग हैं, सीधे साधे। दो दो बूंद जीप पे। अच्छा, दो दो बूंद जीप पे लेनी है? हाँ, दिन में 3-4 बार। अच्छा अच्छा भैया, क्या है ये, ठीक क्यों नहीं हो रहा है? मैं तो थोड़ा ऐसा अगर होता है। एक ही बताओ, जब 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 बारिश का मौसम होता है तो गंगा जी की धार तेज हो जाती है, कम हो जाती है? हाँ, धार तो तेज ही हो जाती है भैया। तो बस मौसम है, इस मौसम में जिसको जुकाम पकड़ता है थोड़ा रह जाता है। और ये तो अच्छी नहीं बात, अभी। ये तो अच्छी बात है कि बिना बिना जल नेति किए नाक की सफाई हो रही है, अंदर सारा कचरा हम्म। बाहर हो गया है। हाँ हाँ, नहीं सही बात है ये तो भैया। एकदम नलका साफ हो गया, एकदम साफ हम्म सुथरा हम्म नलका। भाई हम्म। जैसा डालो वैसा पानी बाहर निकलता है, ना जमता है ना कुछ। हाँ हाँ नलका तो एकदम साफ है। हाँ। नहीं नहीं, खैर वो तो ठीक है भैया, पर मैं चाहती हूँ जैसे कोई दवाई वगैरह ना लूँ मैं, तो बस ये काढ़े से ही या कोई घर की चीज से ठीक हो जाए तो बस। सरसों का तेल लगाओ। ठीक है। वो भी लगा रहे वो भी सब आप सच बताए, और मैं कोई सब चीज करती कोई रहती बात, हूँ। सरसों का तेल लगा के और जी। गर्मा गर्म हाँ मेथी, काली मिर्च, हाँ। मेथी, काली मिर्च और लौंग। मेथी, काली मिर्ची और और लौंग लौंग। हाँ जी। दो दो चुटकी 1 कप दूध में उबाल के गर्मा गर्म चाय की तरह बना के। अच्छा अच्छा हाँ, लेकिन नाक में सरसों का तेल लगा होना चाहिए तब ये पीना है। अच्छा, लगा होना चाहिए तेल? अच्छा। हाँ, जैसे तेल नाक में लगा के फिर उसके बाद पी लो, हाँ हाँ। तो सारा का सारा वो नाक, मतलब वो जो गंगा जी की धार है ना वो उल्टी बहने लगेगी, बाहर ना हाँ निकल के हाँ हाँ। अंदर ही जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। गंगा जी शांत हो जाएंगे। ठीक। ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। धन्यवाद। ठीक है भैया, यही करती हूँ मैं। क्या दवाइयों को मुझे थोड़ा सा ना, बस जब से मैं जुड़ी हूँ आपसे, मुझे दवाइयाँ तो बिल्कुल पसंद नहीं है, दूर ही रखूँ मैं। हाँ हाँ। और क्या मेरे पास यहाँ दुकान भी नहीं है कोई होम्योपैथिक की, नहीं तो मैं कहीं देखती, ट्राई कोई करती। कोई बात नहीं, साड़ी की दुकान है ना। नहीं भैया, कुछ भी नहीं है अभी, जहाँ हम रहते ना तो जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। बंद हो गई जमुना जी, गंगा जी। हाँ भैया, बंद हो गई। पहले से आराम है भैया। और मैंने कहा, भैया ने बोला था उल्टी बहेगी, तो वो सुबह उल्टी बहने लग गई, वो पीछे बहने लग गया ऐसे गले में से। तो हंसी आ रही थी हमें। मैंने कहा भैया को मैसेज करूंगी मैं। हम्म।
भैया भैया ना बहुत बड़ी बात है, आप ना किसी के मैसेज का इस तरह से रिप्लाई भी कर पाते हैं इतना बिजी होने के बाद। कल मैं यही कह रही थी हस्बैंड को, हम्म। मैंने कहा भैया इतना बिजी रहते हैं, इतने लाखों लोग हैं भैया के साथ में, फिर भी भैया टाइम निकाल के रिप्लाई जरूर करते हैं। सब आप लोगों का आशीर्वाद है। भैया ऊपर आपका वाले की भी कृपा है। आशीर्वाद है। हाँ वो तो देखो भगवान की कृपा तो है ही। हम्म। भगवान की कृपा से आप मिले भैया, नहीं तो मेरे पास कोई था नहीं। मैं कहती रही हूँ, मैं बस अकेली वो राजीव दीक्षित जी के वीडियो देख देख के अब ठीक करती रहती थी बस। हम्म। मैं तो पर खुद कई बार एक्चुअली क्या है, कई बार मुझे खुद भी हैरानी होती है, मतलब ऐसे, मतलब हम्म ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, हम्म दिल से, कि जब हम्म मैं कभी, मतलब कभी भी जब परिणाम आता है तो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। मैंने कहा ये विश्वास ही हाँ है जो ये परिणाम आ रहे हैं। हाँ, मैं हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा, भैया की तो जो बोली है, जो शब्द भैया ने कह दिए ना, वो इतने मतलब पक्के हो जाते हैं। जैसे कल आपने मुझे कहा काढ़ा बना के एक बार और पिलाओ, दवाई ले लेना, नहीं तो मैं दवाई बता देता हूँ। मेरा दवाई का मन कम था, मैंने कहा चलो काढ़ा ही बनाती हूँ। मैंने दवाई की भी पता किया, यहाँ मिलती नहीं है होम्योपैथिक की दवाई। तो हम्म। वो पता किया, तो वो एक दुकान भी मिली मुझे, पर वहां दवाई नहीं मिली। फिर मैंने भगवान का नाम लेके मैंने कहा भैया ने बोला है तो चलो काढ़ा और दो। फिर काढ़ा दिया, और रात को दूध बनाया, तो वो रुक गई नाक, तो थोड़ी आंख से पानी भी बंद हो गया, तो आराम आ गया उसमें। नहीं हम्म। तो डर लगने लग गया था। मैंने कहा क्या हो गया, ये जुकाम कैसा जुकाम हो गया, कभी होता ही नहीं है हस्बैंड को जुकाम। हम्म। और क्या टावर में यहाँ पे फिर वही कोरोना के केसेस निकल आए, तो बड़ा घबरा गई थी कल। तो मैंने कल आपको फोन किया, नहीं तो मैं बहुत कम फोन करती हूँ। मैंने कहा भैया बिजी रहते होंगे, कैसे बात करूँ, किस टाइम करूँ, नहीं तो नहीं। मैसेज ही करती हूँ। नहीं, मैसेज देखता तो रिप्लाई दे देता, लेकिन वो मेरा हाँ कल खराब था ना व्हाट्सएप आपका व्हाट्सएप ही क्रैश हाँ हो गया था। हाँ हाँ, इसलिए मैंने कल आपको फिर फोन करा। मैंने कहा एक बार बात तो करनी पड़ेगी मुझे, बड़ी घबराहट हो गई थी कल। फिर मैंने घर पे सबको बताया, तो बोलो तू घबराती, तेरे पास तो गोविंद भैया हैं, उनसे बात कर। मैंने कहा उन्हीं से बात करती हूँ। हम्म। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कल सच में। आपके मतलब कोई भी दवाई पूछो, मैं आपसे, मतलब पहले भी जैसे मुझे ना वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती थी, हम्म। मैंने आपसे पूछा, आपने बताया घी का और पानी का। तो वो पूछने के बाद से मुझे मतलब आपके नाम से वो दर्द ही गायब हो गया, होता ही नहीं है, दर्द ही नहीं होता है। तो मैंने कहा, ये भगवान मिल गए मुझे तो सच में। ठीक है दीदी। ठीक है भैया। जी। और आप कैसे हैं, ठीक हैं? ध्यान रखिएगा, ठंड हो रही है। अरे क्या ठंड का, एक ही बताओ, हाँ गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब तो दोस्त यार हैं। ये हमें सिखाते हाँ हैं कि कैसे सुख दुख में रहा जाए। हाँ, वो तो बरसात बरसात अगर आती है तो ये सिखाता है कि जी बारिश हो रही है तो जरूरत है तभी बाहर जाके भीग के काम करो, नहीं तो हम्म छतरी है तो छतरी ले लो। सर्दी है तो हम्म उसी तरीके से हमें सिखाती है, इसी इन्हीं चीजों को हम दुख मान लो। सपोज दैट हम्म। सर्दी में इतनी ठंड पड़ती है तो आदमी रजाई कंबल सब निकाल के दुबक जाता है। तो इसका हाँ हाँ मतलब कि इससे हम ये सीख सकते हैं कि जब आपके शरीर में ऐसा कोई रोग हो जो आपको हाँ चलना फिरना दुबकने पे मजबूर कर दे, तो इसका मतलब है कि आपको उछल कूद नहीं मचानी। अब जैसे कोई अच्छा कैंसर का रोगी हो जाए या हार्ट का रोगी है, जिसका हार्ट का रोगी है वो कहे कि मैं तो दौड़ूंगा, तो जा बेटा। अब हम्म, सर्दी के दिनों में गर्मी जैसे काम करेगा तो जल्दी जाएगा। जल्दी जाएगा, बिल्कुल सही बात है वो तो। हैं? बिल्कुल सही बात है। तो पर भैया आप तो कॉम्बिनेशन भी इतने अच्छे बताते हैं, मतलब बिल्कुल सटीक। जैसे पता नहीं, बस आपको पता है ये चीज दो ठीक हो जाओगे। अब मैं काली मिर्ची लौंग दे रही थी काढ़े में, पर वो चीज इतनी इफेक्टिव नहीं थी। आपने कहा दाना में थी दो दूध में। अब एक ही बार पिलाया रात में, तो हस्बैंड बोले आराम है, आ जाएगा, एक दो दिन में पूरा आराम आ जाएगा। हाँ हाँ, बड़े आराम से आ जाएगा। हाँ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप जवाब देते ना, सच में इतनी खुशी होती है मुझे, मैं बता नहीं सकती। मेरे को कोई डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे गोविंद भैया चाहिए बस। मैं तो घर में भी सबको यही बोलती हूँ, सबको यही, बस रीना को फोन करो, ये भैया से पूछ के बता देगी थोड़ी देर में, सब शांति से बैठे रहते हैं। चलो, चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया, दिल से धन्यवाद आपको बहुत। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया।